सिर्फ एक ट्रिक से अंग्रेजी में सवाल पूछना सीखें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक लाजवाब ट्रिक बतलाने वाला हूँ, जिसके मदद से आज से और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सवाल पूछना सीख जाएंगे। चाहे आप बिगनर हैं या आप हाई स्कूल के छात्र हैं या जॉब करते हैं या कॉलेज के छात्र हैं, डोंट वरी, यह क्लास बहुत ही लाजवाब और जिंदाबाद होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं जैसे प्रैक्टिस करूंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, वैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, वैसे आपने समझ लिया, तो आप भी अंग्रेजी के मास्टर बन जाएंगे, आप भी अंग्रेजी के उस्ताद बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, सिर्फ सिर्फ एक ट्रिक से इंग्लिश में सवाल पूछना सीखें। सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैं ज़्यादा ट्रिक आपको बतलाने वाला ना हूं, बल्कि बस एक ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा WH क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इस क्लास को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों, अगर WH क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे पहले WH क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले इन सारे वर्डों को आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अगर आपको वर्ड याद नहीं होगा तो फिर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको उन वर्ड को याद करना होगा कि कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, किसे को इंग्लिश में हुम बोलते हैं और किसका को अंग्रेजी में हुज बोलते हैं। सबसे पहले इतना चीज आपके दिमाग में, आपके भेजा में घुसना चाहिए। ठीक है, कैसे तो हाउ, कहाँ तो वेयर, कब तो वेन, क्यों तो वाई, क्या तो व्हाट। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कम से कम 500 टाइम्स, 500 बार इसको आपको जोर जोर से बोलना है। कैसे को हाउ, कहाँ को वेयर, कब को वेन, क्यों का वाई, क्या को वाट, कौन का हूँ, किसे का हुम, किसका हूँ। ऐसे आपको कम से कम 500 बार आपको दोस्तों याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ट्रिक है कि सवाल कैसे पूछने का ट्रिक। जैसे मैंने आपको बताया कि WH क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन की ट्रिक अभी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप WH क्वेश्चन की स्ट्रक्चर समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आ गया तुम कहाँ, तुम कहाँ पढ़ते हो, आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं अभी आपको ट्रिक बतला रहा हूँ। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे यह हमारा WH वर्ड है। क्या है दोस्तों, WH वर्ड है। और हिंदी में जो WH वर्ड होता है दोस्तों, वो वाक्य के बीच में बोला जाता है, वाक्य के बीच में बोला जाता है। लेकिन जब अंग्रेजी की जब बारी आती है, मैंने क्या बोला कि जब अंग्रेजी की बारी आती है दोस्तों, तो WH वर्ड को वाक्य से पहले लिखा जाता है। यानी पहले आपको कहाँ लिखना है, पहले आपको कहाँ लिखना है, उसके बाद तुम और उसके बाद हमें लिखना है पढ़ते हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना है। यानी भारत के जो लोग होंगे वह बोलेंगे दोस्तों, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। और इसी बात को अंग्रेज बोलेंगे, कहाँ, कहाँ तुम पढ़ते हो। यानी हिंदी में WH वर्ड बीच में रहेगा, बीच में रहेगा, लेकिन इंग्लिश में हमें पहले WH वर्ड बोल देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। ठीक है, हमें लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस चीज को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला कि सबसे पहले दोस्तों हमें WH वर्ड लिखना है, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लिखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे कि दोस्तों आपने तो याद कर लिया कि कैसे को हाउ बोलते हैं, कहाँ को वेयर बोलते हैं, कब को व्हेन बोलते हैं, क्यों को व्हाई बोलते हैं और क्या को व्हाट बोलते हैं और कौन को हुम। आपने तो याद कर लिया, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको परेशान करेगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको परेशान करेगा, तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब है। वो आपका क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। अब मैं आपको ट्रिक बतला रहा हूँ, तो दोस्तों याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया जाएगा टेंस के पहचान के अनुसार। मैंने क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया जाएगा टेंस के पहचान के अनुसार, ठीक है? अभी ध्यान यह देंगे कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करना है जिसके अंत में ता तिथि आ जाए, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, वो क्या पढ़ती है, सीता कहाँ नाचती है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको लिखना है डू और डज। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंत में क्या आ जाए, ता तिथि, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, या किसका किताब तुम पढ़ते हो, तो जहाँ ता तिथि आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब डू डज रखेंगे और मेन वर्ब में हमें वर्ब वन लिखना, हमें मेन वर्ब का पहला रूप लिखना, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन पूछना हो, तुमने क्या खाया था, आप कैसे आए थे, आप क्यों उसे पीटे थे, ठीक है? तो जब हिंदी वाक्य का पहचान या था, ई थी, ए थे लगा हो, तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमें डिड बोलना है और मेन वर्ब के रूप में वन बोलना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना हो वो 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 कहाँ आती है, वो कहाँ आती है, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य पे आप ध्यान देंगे तो देखिए आती है, आती है तो यह डबल एच वर्ड है, तो पहले कहाँ है दोस्तों, तो पहले आप लिख देंगे वेयर, ठीक है? तो डबल एच वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ता तिथि है, तो ता तिथि का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू डज। तो सी है दोस्तों, सी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डज, ठीक है? वेयर डज सी, और वर्ब वन सीधे हो जाएगा कम, तो हो गया वेयर डज सी कम, वो कहाँ आती है, ठीक है? अभी मैं आपको और प्रैक्टिस करके बताऊंगा, पहले आपको पहचान पे ध्यान देना है। ट्रिक आपको यही है कि सबसे पहले आपको पहचान पे ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर या था, ई थी, ए थे आ जाए, तो डिड और हमें मेन वन के रूप में वन चुनना है। लेकिन अगर दोस्तों गा गी गी आ जाए, जैसे तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे उसे पीटोगे, कौन चावल खाएगा, तुम किसके साथ रात में रहोगे, तब हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारा विल और मेन वर्ब हमारा वन हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर वाक्य के अंत में रहा रही लाना है, कंटिन्यूटी वाला से क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों उसे पीट रहे हो, आप क्या खा रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, तुम किसे बुला रहे हो, समझ रहे हैं ना? तो जब रहा रही का जिक्र होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और वर्ब हमारा जो होगा वर्ब फोर होगा, ठीक है दोस्तों? उसी प्रकार दोस्तों अगर कोई वाक्य के अंत में ऐसा क्वेश्चन किया जाए जिसके अंत में रहा था रही थी आ जाए, जैसे आप कहाँ रह रहे थे, वो क्यों रो रही थी, शिक्षक क्यों लेट से आ रहे थे, आप ऑफिस कितने बजे जा रहे थे, तुम्हारा भाई कल रात क्या कर रहा था। तो जब रहा था दोस्तों आ जाएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लिखना है, और मेन वर्ब जो होगा आपका वर्ब फोर लिखेंगे। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में दोस्तों दो ही चीज पे तो ध्यान देना है, एक हमें ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब पे और एक ध्यान देना है मेन वर्ब पे, बस। जो व्यक्ति दो चीज पे कंट्रोल कर लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो होगा वो उसका गुलाम बन जाएगा, ठीक है? उसी तरह आ जाए ता रहेगा, तुम कब पढ़ते रहोगे, वो कहाँ जाता रहेगा, वो किससे मिलती रहेगी, तब आपको हेल्पिंग वर्ब में विल बी और इधर आपका वर्ब फोर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर आ जाए चुका है, चुकी है, वो खा चुका है,
वो क्यों जा चुका है, तुम उसे क्यों पीट चुके हो, वो क्यों गाना गा चुका है, वो कहाँ रह चुका है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, और इधर हमारा वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों चुका था चुकी थी आ जाएगी, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। और चुकेगा चुकेगी होगी दोस्तों, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल हैव, और इधर रहेगा वर्ब थ्री। अब ध्यान देंगे सभी मेरे भाई कि अब मैं आपको एक ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ, और इस ट्रिक को आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। मैं बतला रहा हूँ कैसे, ऐसे ऐसे रटेंगे। तातिथि डूडज भवन, तातिथि डूडज भवन, याथा इथि डिड भवन, गागेगी विल भवन, रहा है इजारे भवफोर, रहा था वॉज भवफोर, ता रहेगा विल बी भवफोर, चुका है हैज है भव थ्री, चुका था हैड भव थ्री, चुकेगा विल है भव थ्री। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ ता का मतलब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए अगर आ जाए कि आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट वन सेकेंड दोस्तों। हाँ, मैं इतना मिटा देता हूँ, इतना, ठीक है। अब दोस्तों आ जाए कि आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यह तो डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, तो डब्ल्यूएच वर्ड का हमारा फॉर्मूला होता है कि पहले हमें डब्ल्यूएच वर्ड चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, तो सबसे पहले हमने लिख दिया व्हाट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए दोस्तों आपको पहचान, तो देखिए खाते हो, तो देखिए खाते होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, हमारा डू डज चाहिए, तो वर्ड के बाद आप डू या डज लिख, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू। अब हमें ध्यान देना है मेन वर्ब पे, दोस्तों जब ता तिथि आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब वन लिखेंगे, तो खाते हो तो इट, क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, डू, तो इसमें डज को हटा दें, ठीक है। व्हाट डू यू इट। उसी तरह दोस्तों अगर आ जाता कि आप कहाँ गए थे, ठीक है। तो डब्ल्यू एच को आया, पहले हमने वेयर ले लिया, ठीक है। देखिए गए थे, गए थे। अब इस ट्रांसलेशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, तो देख लीजिए गए थे, या था ई थी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए डिड, और मेन वर्ब चाहिए वर्ब वन, ठीक है। तो वेयर, इसके बाद डिड यू, उसके बाद गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड यू गो, अब कहाँ गए। तो इस तरीका से यह ट्रिक काम करता है दोस्तों। इसी तरीके से आपको याद करना है कि ता तिथि हेल्पिंग वर्ब डू डज, मेन वर्ब भवन, या था इथी डिड भवन, गा गेगी हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब वन, रहा रही है इजारे मेन वर्ब वर्ब फोर, रहा था रही थी वॉज वर, उधर वर्ब फोर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे, जैसे है कि मैं कैसा काम करता हूँ, पहले तो यह डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में हमने ला दिया हाउ, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखिए ता हूँ, तो ता तिथि में हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब वन होगा, ठीक है। तो मैं है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, और काम करता हूँ तो वर्क, लास्ट में क्वेश्चन, हाउ डू आई वर्क, क्लियर है। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमारा इज, आर, एम, और मेन वर्ब चाहिए वर्ब पूरा बनाइए। पहले कहाँ है, तो पहले वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो आप यहाँ इज, आर, एम ला दीजिए। कौन है सब्जेक्ट, तो यू, और वर्ब है गो, तो बताइए यू डिसाइड करेगा, यू के साथ क्या होगा आर, तो हम लोग हटा देंगे। अगला है दोस्तों, वह क्या खरीदा, वह,
तो देखिए खरीदेगा, खरीदेगा, फ्यूचर का बात हुआ, तो जब गा गी आएगा दोस्तों तो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल चाहिए या मेन वर्ब वॉन्ट चाहिए। अब बनाएंगे कि क्या है, तो पहले वर्ड और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, विल, और उसके बाद ही खरीदेगा तो बाई, क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल ही बाई। अगला है आप कहाँ जा रहे थे, तो देखिए रहे थे, तो राहत, राहत था, रही थी में क्या आएगा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए वॉज वर्ब, क्या चाहिए वॉज वर्ब, मेन वर्ब चाहिए वर्ब फोर, ठीक है। तो कहाँ है, पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमने वॉज भी लिख दिया, वर्ब भी लिख दिया, अब सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हो गया यू, अब वर्ब फॉर गो, तो हमारा हो गया गोइंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह ट्रिक सही में कैसा लगा, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगता है वर्ब, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को हटा देंगे, वेयर वर यू गोइंग। इस तरीके से दोस्तों यह डब्ल्यूएच वर्ड काम करता है। और प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ, जैसे यहाँ पे है दोस्तों, कौन काम करेगा, तो देखिए करेगा, कागेगी में हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब वोंट, ठीक है। तो कौन काम करेगा, यह खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पहले हूँ, अब हेल्पिंग वर्ब, तो विल, काम करना है तो वर्क, हु विल वर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है दोस्तों, वह किसे बुलाया था, किसे, तो देखिए बुलाया था, तो या था ई थी में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड होगा और मेन वर्ब वन होगा, ठीक है। तो किसी का अंग्रेजी हो गया होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमारा डिड, उसके बाद ही बुलाना है तो कॉल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे है लोग क्या, लोग, ये क्वेश्चन गलत है, जैसे मान लीजिए अगर आ गया वे लोग क्या खा चुके थे, ठीक है दोस्तों, वे लोग क्या क्या खा चुके थे। तो सबसे पहले मैंने जो पीछे वाला बताया, पीछे वाला बताया यहाँ पे, जैसे चूका था, तो चूका था में हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, और मेन वर्ब चाहिए वर्ब थ्री, हैड प्लस वर्ब थ्री चाहिए, ठीक है। चलिए वर्ब थ्री चाहिए, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो गया व्हाट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए टू हैड, ठीक है। उसके बाद दे, ईटेन और कुछ, इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, बोलना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम पूरे बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आ गया, मैं ता तिथि पे फोकस करा दे रहा हूँ कि जब ता है ती है आ जाए, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए डू, डज, और हेल्पिंग वर्ब चाहिए वर्ब वन, ठीक है। अब आ जाए जैसे तुम क्या करते हो, तो पहले व्हाट और हेल्पिंग वर्ब डू, यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। वो क्या खाती है, तो व्हाट, अब दोस्तों यहाँ पे सी है, सी, तो ता तिथि में डू डज, तो यहाँ पे आ जाएगा डज, व्हाट डज सी इट, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले वेयर को बाहर निकालेंगे, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ता तिथि में क्या चाहिए, डू डज चाहिए, तो वे लोग है अंग्रेजी में दे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डू, और भवन गो, वेयर डू दे गो। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं दोस्तों कि जब भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो वेन आर यू बोल देते हैं, ज्यादातर इज आर यू ही बोल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ता तिथि होगा तो डूडल लिखना है, या था एथी होगा तो डिड लिखना है, गा गेगी होगा तो विल, इसको खूब बढ़िया से याद कर लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। यह हमारी पार्ट वन वीडियो थी, यह हमारी पार्ट वन वीडियो थी। इसका पार्ट टू लेकर आऊँगा जिसमें और सारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा। आप कितने बजे उठते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, वे लोग कितने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर इसका पार्ट टू चाहिए, पार्ट टू चाहिए, तो बस आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर आई वांट पार्ट टू वीडियो, इसका मैं पार्ट टू वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।